जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहद खूब जाता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइफर केस शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो रिमांड, जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया 4 रोजा। और दूसरा अपना इस्लामाबाद में कायम जो खसूसी अदालत है उसने FIA के हवाले करने पर जो है खसूसी जो अदालत बनाई गई है उस पर समाअत की और FIA के हवाले किया गया जिस्मानी रिमांड पर शाह महमूद कुरैशी साहब को। और इमान मजारी और अली वजीर का भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। और अगली बात यह है कि जो इस टाइम सबसे ज्यादा जो शोर मचा है वो है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मैंने ये बिल मंजूर नहीं किया। इस पर जो शोर मचा है उसमें रजा रब्बानी साहब ने एक नई लॉजिक छोड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को बेचा है। ये वो लोग हैं, ये बड़े इनकलाबी बनते थे। जो कवानीन इन्होंने मंजूर किए ये जमहूरियत की नफी है बेसिकली, ये जो कवानीन मंजूर किए हैं। और जनाब फरमाते हैं सदर ने गलत बयानी की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुझे ये बताएं, एक बंदे के घर में डकैती हो या उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो तो आप कहेंगे आपके साथ धोखा क्यों हुआ, कि बल्कि आपने तो धोखा देने वाले को पकड़ना है। यहाँ पर सदर से कहा जा रहा है इस्तीफा दे दे। उसकी वजह भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि क्यों वो इस्तीफा दे दे। इनके मुंह में जो राल टपक रही है ना, पंजाबी में कहते हैं वो जो खंड टपकता है तो वो नजर आता है। ये क्यों टपक रहा है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीर या तबसरे या राय की जरूरत नहीं होती और ये खुद ब खुद मंजूर होता है। ये दूसरी टर्म में होता है। ये आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन सब बड़े कह चुके हैं, लेकिन इनका तो कमाल है ना, ये तो कमाल चीजें हैं। और ये जनाब कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब साबिक, वो कह रहे हैं कि सदर जो कह रहे हैं इनको साबित करना होगा। बड़ी बात है, धोखा जिन्होंने दिया जो धोखे से, वो पहले सदर के दस्तखत साबित करें हुए हैं क्या उन्होंने कहा उनको साबित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उलट काम है, हर काम उलट, सब कुछ उलट किया जा रहा है। और ये लोग सदर से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब मैं आपको सदर से इस्तीफा मांगने की बात भी बता देता हूँ। सदर इस्तीफा दे, उसके बाद सादिक संजरानी आ जाए चेयरमैन सेनेट, और उसकी भी थोड़ी सी मुद्दत है। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर आ जाएगा राजा परवेज अशरफ। ये प्लानिंग है। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ना कि हमारी मर्जी के केयर टेकर नहीं आए, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं, इस कौम को धोखा दे रहे हैं, वरना ये कवानीन ना आते, ये सब कुछ ना आता। ये चोर लुटेरे डाकू सारा अपना कुछ माफ करवा गए और कौम के लिए ये कवानीन दे गए, बोगस तरीन कवानीन दे गए। जिसको मर्जी उठाओ, जो मर्जी कर लो उसके साथ, ये करके गए हैं ये। और ये असल इनका मोटो भी यही है। आप देखें कि पूरी क़यादत इनकी बाहर भाग गई है लंदन, हुक्मरानी करनी होती है, यहाँ पर सारे आए होते हैं। ये इनका बेटे से लेकर सारा वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। जैसे ही हुक्मरानी खत्म होती है तो जनाब वापस चले जाते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया है, जो FIA ने उनके साथ सलूक किया है। वो कहते हैं 12 घंटे तक मुझे कुर्सी पर बिठाया रखा, भूखा रखा, लेटने के लिए मैट्रेस तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा फिर भी मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और चूप लो आम, और चुप हो। ये जो आपके वो टॉम एंड जेरी आ जाते हैं लफाफे पकड़कर और आपके बयानियों को तकवीत देने के लिए, जिनको व्हाट्सएप किया जाता है वो वैसे ही व्हाट्सएप आगे फेंक देते हैं। ये भी नहीं पढ़ते कि ये किस डेट का है, वो सब कुछ फिर सामने आ जाता है। फिर आप लोगों को कहते हैं कि जाके बयानियां बनाए। बयानियां कैसे आपका बने? कौम का खून चूस गए हैं आप लोग। जाते जाते आपने वो हालत कर दी है इस मुल्क की कि आपको हर मुल्क धमकी दे रहा है। अफगानिस्तान है वो धमकी दे रहा है, भारत है वो धमकी दे रहा है। आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया और सारी की सारी क़यादत जो है वो जहाँ ख्वाजा आजम जो सबसे ज्यादा बातें करता है, सफेद बाल है उस शख्स के, झूठ पे झूठ आकर बोलते हैं और मीडिया पे कोई बंदा ये भी नहीं कहता। और जनाब पहले तो आप ये कहते थे, अब इनको दर्द जागा हुआ है रियासत का, जो रियासत के बारे में गलीज जबान इनकी पूरी लीडरशिप इस्तेमाल करती रही, वो इनको मालूम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब इस टाइम मकसद ये है कि ये कानून बने और सदर को से दबाव के तहत इस्तीफा लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी कह दिया जाए कि सदर ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सदर की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही और सदर को अपने ओरिजिनल अकाउंट से करना पड़ा। ये इसका मतलब है कि इन लोगों ने सारे अपने जो चमचे खर्चे हैं वो बिठाए हुए हैं साइडों पर।
ऐवान सदर महफूज नहीं, वजीर आजम हाउस महफूज नहीं, कोई चीज महफूज नहीं, घर तक लोगों के महफूज नहीं। तो अब इनको पता चला होगा, जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो रंगबाज जो हमारे अब 16 माह भी वजीर आजम रह कर गए हैं, जिनको सारी उम्र वजीर आजमशिप नहीं मिलनी थी, इन्होंने जबरदस्ती उनको लाकर मुसल्लत किया, ये 14 जमाती टोले ने, और उनकी वीडियोस गर्दिश कर रही है गर्लफ्रेंड के साथ, और इसी तरह और लोगों की भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर इसलिए बात नहीं करना चाहूंगा, ये जाती अमल है उनका, लेकिन ये कौम के साथ जो करते रहे हैं, जो कहती थी, जिनकी भतीजी कहती थी हमारे पास तो ऑडियो वीडियोस की बड़ी टेपें हैं, फलां कोई स्विमिंग पूल में गिरा होगा, कोई फलां जगह गिरा होगा, अब पता चला क्या आ रहा है आप लोगों का सामने। अभी तो कुछ नहीं है, आपका बहुत कुछ आएगा। जो गड़े आपने लोगों के सामने खोदे हैं उसमें आप गिरने जा रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। और एक और वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी कमिश्नर, हाई कमिश्नर जो है बरतानिया के, डॉक्टर फैसल, वो हसन नवाज के दफ्तर से निकल रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल है। आप देखें कि रियासत, ये पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, बरतानिया ने अपनी गुलामी से निकाल कर अपने गुलामों की गुलामी में दिया, और आगे उन गुलामों ने इस मुल्क को शरीफ और जरदारी फैमिली की गुलामी में देना शुरू कर दिया है, ताकि वो जो कहें वो बात हो, जो वो करें वही कानून हो, वही आइन हो। 24 करोड़ लाशें, 24 करोड़ भेड़ बकरियां जाए बाढ़ में। और अगली ये भी खबरें आ रही हैं, इतलात है कि बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। और दुआएं दें इस 14 जमाती टोले को, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जो इनको लाए उनके लिए आहें भर भर के दुआएं करें, ताकि वो अपने अंजाम को पहुंचे। जो कौम की हालत हो गई है, हर आदमी मांगने पर मजबूर हो चुका है, और सफेद पोस्ट बंदे का तो बुरकस निकल चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।